हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे बता दीजिए। फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, कल की क्लास में मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ पर हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो के बारे में पढ़ रहे थे, योगांतरानुपात के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कल की क्लास में। तो कुछ क्वेश्चंस जो आसान क्वेश्चंस हैं जैसे आ सकते हैं, अपनी बुकलेट वाले क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। 65 तक कल क्वेश्चंस वैसे किए थे हमने, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर ऐसा अगर कभी भी है कोई भी क्वेश्चन, जैसे √3x, अगर हमारा क्वेश्चन ये है, कोशिश करता है ये समझने की, हमारा क्वेश्चन ये है, अगर 3 प्लस रूट के अंदर 3 प्लस एक्स, योगांतरानुपात कल मैं आप लोगों को करवा रहा था और उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और ये 3 रूट के अंदर 3 माइनस एक्स, चलो आपको सोल्व करना है, इक्वल्स टू 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी तक पीडीएफ नहीं डाली है क्या? गुड मॉर्निंग विकास सर, अभी बच्चों के पास पीडीएफ नहीं डाली आपने? नहीं, अपना जो मेंस में हम लोग पढ़ाते हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो वो अपलोड करवाओ ना अभी। हाँ, उसको अपलोड करो तो यार बच्चे, 3 दिन तो हो गए, मैंने कल भी परसों भी बोला था, कल भी बोला था। नहीं, उसके बाद ये 4 वॉल्यूम जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ मेंस वाले बच्चों को, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं ना यार, अपने लगने से नहीं होता कि अपने को ये लगा वो लगा, उससे फिर देखो अभी बच्चे लिख रहे हैं। ठीक है, भी करवाओ, है ना? ठीक। देखिए अपने पास ऐसा है, दोनों तरफ सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे, याद रखना। और जैसे आप लोग स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 प्लस एक्स होगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 3 माइनस एक्स होगा। इसका जो स्क्वायर होगा वो अपने पास ये होगा 9 अपॉन अपने पास ये कितना होगा 1। इसका जो अपने पास ये है, ये अपने पास 3 प्लस अपने पास एक्स। अब आप लोग चाहो तो योगांतरानुपात लगा सकते हो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर लगाएं तो ये होगा अपने पास 3/x। इधर अगर लगा दे तो याद रखना सी एंड डी बराबर के दोनों तरफ लगता है, तो इधर लगाओगे तो 9 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1। यहाँ पर एक तरफ मत लगा देना, इधर 9 ही मत छोड़ देना। तो 3/x बराबर ये अपने पास हो जाएगा 10/8 हो जाएगा, और x का जो मान आ गया 24/10 का मतलब, हाँ ना बोलिए, क्या हमारा आंसर 2.4 ही है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है सारे लोग ठीक से अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर योगांतरानुपात कैसे लगा दिया है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो कैसे लगा दिया है। याद रखना, कुछ बच्चे जो गलती करते हैं, ये गलती मत करना, कहीं पर √3 प्लस √x अगर अलग अलग लिखा हुआ है इसमें और इसमें, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि दोनों के ऊपर रूट लिख लिया, इन दोनों में डिफरेंस है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रखना है, दोनों बराबर नहीं होते। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ऐसा हो √3x प्लस √3 माइनस एक्स, तो इसमें तो सी एन डी लगाओ तो आप लोग ये लिख सकते हो
कुछ बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा हो √3/√3 माइनस एक्स, तो इस चीज़ को आप लोग रूट के अंदर 3 माइनस एक्स नहीं लिख सकते। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कहीं पर सोच लो कि इसको हम लोग लिख देते हैं 3/1, हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ये आप लोग याद रखना। ये चीज़ जो है डिफरेंस वाली, ये इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास ये आएगा, और वो उस चीज़ को वैसे मत लिख लेना, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो भी फिर नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 3 + x माइनस 2√3x, और इसका स्क्वायर करोगे तो ओनली आएगा 3 + x। तो स्क्वायर करने के बाद भी अगर पहले बराबर है तो स्क्वायर करने के बाद भी बराबरी आना चाहिए, जबकि आपको चीज़ें अलग अलग दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। कितनी अलग हो गई देखो, स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने से पहले अगर दिखाई नहीं दे रही है तो दो चीज़ें अगर बराबर हो तो स्क्वायर दोनों तरफ ही अगर स्क्वायर करें तो बाद में भी बराबर आनी चाहिए, जबकि ये देखिए अलग अलग अपने पास आ गई हैं 2√3x। तो आप लोग इसमें CND नहीं लगा सकते, ऐसा इसके नीचे अगर ऐसा ही हो तो उसमें आप लोग CND आसानी से लगा लोगे। ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ठीक है ना। क्या बात समझ में आई क्या, कि इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते 3/x, कहीं पर आप लोग यही लिख लो इसको, और बराबर में अपने पास 3 है और स्क्वायर कर दिया 9x बराबर, इधर भी स्क्वायर कर दिया 9, जैसे कुछ बच्चों का आंसर आया, ये याद रखना आप लोग। क्या आगे चले, अगला क्वेश्चन एक और मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ, थोड़ा सा CND में आपको पढ़ाता हूँ, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर अपने पास कोई भी क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है a+2b प्लस a-2b अपॉन a+2b माइनस a-2b इक्वल्स टू अपने पास √3 दिया हुआ है, ये हम लोगों को दिया हुआ है √3। देन हम लोगों से पूछा है कि a/b का मान क्या होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b। चलो आप लोग सोल्व करो और आंसर बताओ। तो मुझे बताइए, अलग अलग अगर अब की बार लिखा हुआ है, रूट इसके ऊपर अलग से है, इसके ऊपर अलग से है, तो आप लोग यहाँ पर CND लिख सकते हैं। कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो इधर अगर लगाओगे, याद रखना दोनों तरफ इधर लगाओगे तो ये आ जाता है, कल मैंने आपको लास्ट में समझाया था। और यहाँ पर होगा अपने पास a-2b, यहाँ पर अगर लगाओगे इसके नीचे 1 है तो इधर लगाओगे तो √3 + 1 और √3 - 1। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे, क्योंकि रूट हटाने के लिए स्क्वायर तो हमें करना ही पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर होगा a+2b और इसका स्क्वायर होगा a-2b, और इसका स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 + 2√3, और ये आ गया अपने पास 3 + 1 - 2√3। तो ये ऊपर 4 + 2√3 है, ये 4 - 2√3 है। मुझे एक बार देखकर बताइए, वापस CND लगा दोगे क्या, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर लगा दोगे, a/2b बराबर अपने पास 4/2/√3, 2 से 2 कट गया तो a/b का मान क्या अपने पास 4/√3 आ गया है। हाँ ना बोलिए, क्या सभी का आंसर यही था क्या? बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ जो आप लोगों की हेल्प करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे CND के, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो के क्वेश्चंस हम लोग कैसे कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो अपने पास इस प्रकार से है, x बराबर 4ab, x की वैल्यू दी हुई हम लोगों को 4ab/a+b। देन हम लोगों से पूछा है कि यहाँ पर आप लोग वैल्यू बताइए x + 2a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 2a/x - 2a।
और x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। यहां पर देखिए ये अपने पास x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। ये देखिए आप लोग ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना। यहाँ पर अपने पास कैसे करेंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका या कॉन्सेप्ट ये होता है, x बराबर 4ab को क्या 2a इंटू 2b लिख सकते हो क्या, अपॉन a प्लस b तो अपने पास चल ही रहा है। यहाँ से 4ab को 2a इंटू 2ab लिख देंगे तो 4ab अपने पास आ जाएगा, ये आप लोग याद रखना। तो ये जो अपने पास है, ये वाला जो क्वेश्चन है अपने पास, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, क्या हम लोग इसको x अपॉन 2a लिख सकते हैं क्या, बराबर अपने पास 2b अपॉन a प्लस b। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि x अपॉन 2b बराबर 2a अपॉन b, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पर x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर CND लगाऊंगा, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर मैं लगाता हूँ तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, और इधर CND अगर लगाऊं तो 2b प्लस a प्लस b अपॉन 2b माइनस a माइनस b। CND में लगा रहा हूँ तो ये हो गया x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, और ये अपने पास हो गया 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, ये अपने पास बन गया। अगर इसमें आप लोग CND लगाते हो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाते हो, क्योंकि x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b चाहिए, तो x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, और इधर CND लगाओगे तो 2a प्लस a प्लस b, और यहाँ लगाओगे तो 2a माइनस a माइनस b, तो x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b बराबर अपने पास हो गया, ये लिख सकते हैं 3a प्लस b अपॉन a माइनस b, ये आप लोग लिख सकते हो। ये दोनों जो वैल्यूज हैं x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a और x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b जो पूछा है उसमें रख दीजिए, तो ये आ गया, इसकी जगह लिख सकते हो 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, और इसकी जगह लिख सकते हो 3a प्लस b अपॉन अपने पास a माइनस b। एलसीएम सेम बनाने के लिए आगे से माइनस कॉमन ले लो ताकि एलसीएम सेम बन जाए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अपॉन a अपॉन b माइनस a, माइनस कॉमन ले लोगे तो 3a प्लस b, और नीचे से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो b माइनस a, एलसीएम आ गया b माइनस a, तो ऊपर आ गया 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b, तो अपने पास 3b में से b माइनस करोगे तो 2b माइनस 2a, 2 कॉमन ले लें, b माइनस a से b माइनस a कट गया, और आंसर जो आ गया वो अपने पास कितना आ गया 2, ये अपना आंसर है। सारे लोग समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन का करने का बेसिक अप्रोच जो होती है वो ये वाली होती है, ये बात ध्यान रखना। ये अपने पास कॉन्सेप्ट होता है कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं हमेशा और हमेशा। लेकिन मैं यहाँ पर लेकिन लगा रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा हो अपने पास इस टाइप से, तो उस चीज़ को लिखना, तो देखो CND जो लगता है वो बराबर के दोनों तरफ लगता है, याद रखना a बाई बी बराबर हो अगर कभी c बाई डी, तभी अपने पास CND लगता है। सिर्फ एक ही जगह अगर दोनों तरफ ही लगता है एक साथ हमेशा और हमेशा, जैसे सिर्फ कहीं पर ये लिखा हुआ है, ओनली अगर ये लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, बराबर में कुछ है ही नहीं, तो इसको ऐसे लिखना, इसमें CND लगाकर a बाई बी लिख दें, ये लिखना गलत होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, इसको हम लोगों ने सोल्व करके a बाई बी लिख दिया, तो ये लिखना गलत होगा। कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो बराबर के दोनों तरफ लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है तो हम लोग याद कर लेते हैं कि लगा देते हैं, ऐसे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं यहां से याद कर लेते हैं कि x अपॉन 2a, इसमें CND लगाकर, वैसे करना गलत है लेकिन हमेशा आंसर अगर आ जाए तो फिर हम लोग याद कर लेते हैं। ये अपने पास कितना होगा x अपॉन 2b, x अपॉन 2a, x अपॉन 2b, x अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर एलसीएम तो आ गया 2ab, और ऊपर बन जाएगा b प्लस a, और x का मान ये पुट कर लेना, यहाँ से x की वैल्यू आप लोग पुट करोगे यहाँ पर 4ab अपॉन a प्लस बी x का मान है, और आगे ये तो चल ही रहा है,
ऐसे हमेशा आंसर आता है ऐसे क्वेश्चंस में, तो ये चीज़ आप लोग याद कर सकते हो। ये कट गया, ये इससे कट गया 2 टाइम, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 2। सही तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास क्वेश्चन करने का जो मैंने पहले समझाया, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ये है। दूसरा तरीका ऐसा आप लोग याद कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन जब भी अगर आ जाए अपने पास, तो उस क्वेश्चन का आंसर, जैसे कुछ लोगों ने याद कर रखा है, देखते ही दे रहे हैं, तो आप लोग अगर याद ही करना है तो ये याद कर लो कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर हमेशा और हमेशा कितना होता है, 2 होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी अगर आए तो उसका आंसर कितना होगा, 2 होगा, ये आप लोग याद रखना। मैंने बेसिक तरीका भी आपको बता दिया है, दूसरे तरीके से क्या सोचोगे ये भी मैंने बता दिया है, और तीसरा तरीका मैंने आपको याद करना क्या है वो भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। 3 तरीके आपको समझा चुका हूं। अब भी अगर कंफ्यूज हो गए तब तो कैसे काम चलेगा कि क्वेश्चन हम लोग कैसे कर पाते हैं, ठीक है ना। कभी नहीं लगाना, कभी नहीं लगाना ये तरीका, कभी भी नहीं लगाना। चाहो तो अगर कंफ्यूज होता है कोई स्टूडेंट की कब नहीं मतलब, तो ये याद ही मत करना, या तो इसको ऐसे करो या फिर आंसर याद कर लो कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर 2 होगा, या आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस जो भी अपने पास होंगे, इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूं। जैसे क्वेश्चन अपने पास ऐसे हो, यहां पर ऐसा क्वेश्चन जब भी बने 4√15 अपॉन नीचे अपने पास बनेगा √5 प्लस √3, और वैल्यू जो पूछी हम लोगों से वो पूछिए x प्लस √20 अपॉन x माइनस √20 अपने पास, और आगे पूछा है अपने पास जैसे x प्लस √12 अपॉन x माइनस √12। तो याद रखना, अगर कभी भी इनको इंटू करने पर दोनों को 20 और 12 240 हो रहा है, और ये भी ऊपर 240 से 4 अगर अंदर जाएगा तो 16 बनेगा, 15 गुना 16 240। या ऐसा जब भी पूछा आप लोगों को तो याद कर लीजिए, आपका टाइम बचे वहां पर, तो आंसर कितना होगा 2। ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोग चाहो तो कितने भी लिख सकते हो, अपनी बुकलेट में भी हैं 2 क्वेश्चन, लेकिन और मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कहीं भी लिखा हुआ है x बराबर 2nab अपॉन अपने पास लिखा हुआ है a प्लस बी, और यहां से हम लोगों से पूछा है कि x प्लस एन ए अपॉन x माइनस एन ए, तो अपने पास एन ए और आगे जाएगा एन ए, तो यहाँ पर आ गया है 2 टाइम अपने पास ये है एन ए, और अपने पास आगे जाएगा अपने पास एन बी, यहाँ पर x प्लस एन बी अपॉन अपने पास x माइनस एन बी, ये अपने पास आ गया है x माइनस एन बी। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन कभी भी आए तो हम लोग उस क्वेश्चन को ऐसे ही कर पाएंगे। एक बार इसके नीचे एन ए ले सकते हो, एक बार एन बी ले सकते हो, तो आंसर तो वही आपके पास वही होना है जो मैंने आपको बताया है ऐसे क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है ना। यहां पर अगर कहीं भी अपने पास ऐसा लिखा हुआ हो, ये जो तरीका वही होगा, x अपॉन एन ए x अपॉन एन बी, नीचे एलसीएम एन ए बी आ जाएगा, और जब सोल्व करोगे काटोगे आंसर आ जाएगा। जैसे x बराबर लिखा हुआ है 5ab अपॉन अपने पास लिखा हुआ है a प्लस बी, और देन हम लोगों से पूछा है वैल्यू पूछी है कि बताइए x प्लस 5/2a अपॉन अपने पास x माइनस 5/2a, और साथ ही अगर पूछा है x प्लस 5/2b अपॉन x माइनस 5/2b। तो ऐसे क्वेश्चंस को तरीका मैं सिखा चुका हूं, आंसर मैं याद करवा चुका हूं, ये आप लोग याद रखना। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो आप लोग इनको देख सकते हो। जो अपने पास क्वेश्चंस हैं इसमें भी लिखे हुए मिलेंगे आपको 2 क्वेश्चन, जैसे ये अपने पास है 68, जैसे अपने पास कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे अपनी बुकलेट में भी। ये रहा, मुझे बताओ 78 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे 78 तो वही अपने पास अभी भी जो मैं समझा कर आया हूँ पूरा बेसिक से, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। ये अपना आंसर है 78, और अगला क्वेश्चन हमारा 79 का भी आंसर यही होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 2, ये अपना आंसर होगा। जब आयुष मैं बता दूंगा भाई क्लास में पहले ही, जब भी अपना क्वेश्चन होगा मैं क्लास में आपको समझा दूंगा, जब भी होगा उससे पहले ही मैं बता दूंगा।
जैसे एक क्वेश्चन अगर ये आ जाए अपने पास, x बाई वाई बराबर, क्वेश्चन हमारा ये है x बाई वाई बराबर अपने पास लिखा हुआ है, x बाई वाई बराबर लिखा हुआ है a+2 अपॉन a -2। देन आप लोग बताइए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। चलो सोल्व करो। x अपॉन वाई बराबर हम लोगों को दिया हुआ है और आगे की वैल्यू ये हम लोगों से पूछी गई है। तो कैसे कर पाएंगे, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर और वाई स्क्वायर अगर है तो पहले ही आप लोग एक काम करो, x स्क्वायर प्लस वाई इनका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये होगा x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और ये होगा ए स्क्वायर प्लस 4 ए, और नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 ए। अगर इसमें मैं सी एन डी लगाऊँ, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाऊँ दोनों तरफ, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ सी एन डी लगाओगे तो देखना इसको तो हम लोग मानेंगे a, यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ को तो हम लोग a मानेंगे, a प्लस बी है और नीचे a माइनस बी है, ऊपर a प्लस बी है नीचे a माइनस बी है, तो इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे a की पावर 4 प्लस 4 अपॉन, हम लोग अपॉन में लिख देंगे 4a। लेकिन हम लोगों से ऊपर माइनस पूछा है तो इसको उल्टा कर दो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी 4a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको फिर से करवाता हूं। अगर करने की कोशिश करना, मतलब जब तक आप लोग नहीं सोचोगे तब तक चीज़ें थोड़ी सी कम समझ में आएंगी। अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए प्लस बी, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ही आया था, ए प्लस बी अनुपात रूट ए बी, ए प्लस बी अनुपात रूट ए बी इक्वल्स टू 4:1 है, और ए ग्रेटर देन अगर बी हो तो आप लोग a अपॉन बी का मान फाइंड आउट करो, a बाई बी की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कीजिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a बाई बी। चलो सोल्व करो आप लोग। पिछले क्वेश्चन में पावर 4 कहाँ हुई? पावर 4 तो कहीं पर हुई नहीं, हमने यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, और पावर 4 आपको कहाँ दिखाई दे रही है भाई? फिर तो कंफ्यूज हो गई आप। अगर पावर 2 ही है प्लस माइनस, ये जो मैंने गलती कर दी, ये यहाँ पर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये सही कर लो, वो मुझसे काफ़ी बार गलती हो जाती है। ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 है, पावर 4 नहीं है, पावर 2 ही है, ध्यान से देखो उसको आप। वो आगे वाला 4 लिखते टाइम यहाँ काफ़ी बार लिखा जाता है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो आप देख लिया करो कि आगे वापस 2 ही आया तो 4 नहीं है वो। तो हम लोग देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे कर पाएंगे। ये हमें जो गिवन है वो ये है कि a प्लस बी अपॉन रूट ए बी,
रूट ए बी बराबर अपने पास 4:1 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो 4 है उसको नीचे लाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखना 2 मैं नीचे ले आया और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। या आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि दोनों तरफ 2 का भाग दे दिया, इधर 2 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, 4/1 था, 2 से डिवाइड करोगे तो 4 2 से कट जाएगा 2 बार। देखिए आप लोग कोशिश करो समझने की। यहां पर अपने पास ऐसा है, अगर हम लोग देखिए कोशिश करना समझने की, यहां पर अगर अपने पास a/b का रेशियो पूछा है तो आप लोग CND लगा दो। यहां पर a + b + 2√ab और यहां CND लगाओगे तो a + b - 2√ab। तो ये अपने पास हुआ, ऊपर हो जाएगा 2 + 1 यानी 3 और नीचे 2 - 1 यानी 1। इधर तो यही बचना है। मुझे ये बताइए a² + b² + 2ab अगर हो, a² + b² + 2ab अगर हो तो a + b का होल स्क्वायर बनता है। a² + b² + 2ab हो तो a + b का होल स्क्वायर बनता है। तो a + b + 2√ab अगर हो तो क्या √a + √b का होल स्क्वायर बनेगा क्या? उसके बाद मुझे बताइए √a का स्क्वायर अपने पास a होगा, √b का स्क्वायर b होगा और 2√ab इसको खोलोगे तो ये ही आना है। तो ये जो फॉर्मूला बन गया ऊपर वाला, ये बन गया √a + √b का होल स्क्वायर और नीचे वाला फॉर्मूला जो बन गया वो बन गया √a - √b का होल स्क्वायर बराबर अपने पास 3/1 तो चल ही रहा है। सही क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। तो इनको चीज़ों को सीखो आप लोग। दोनों तरफ अगर रूट लोगे तो यहाँ बचेगा √a + √b अपॉन √a - √b और यहाँ अगर रूट लोगे तो ये √3 और 1 का रूट तो 1 ही होता है। क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? क्या आपको ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा भवानी शंकर? जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे, क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? CND फिर से हम लोग लगा दें। इधर CND लगाओगे तो √a अपॉन √b बनेगा और इधर CND लगाओगे तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये मत भूल जाना, कुछ लोग गलती यहाँ करते हैं, इधर तो CND लगा देते हैं और इधर ऐसे कैसे वो छोड़ देते हैं, फिर वो गलती हो जाती है। तो यहां पर हम लोग अगर स्क्वायर करें तो a/b बराबर, हाँ अनिल भाई क्या कंफ्यूजन है आपका? तो 4 + 2√3 और नीचे आएगा 4 - 2√3। तो ऊपर से 2 अगर कॉमन ले लें, हम लोग 2 कॉमन ले लें तो इस चीज़ को लिखेंगे 2 + √3 और यहाँ से भी अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 - √3, 2 से 2 कट जाएगा और ये अपने पास आंसर आ गया 2 + √3 अपॉन 2 - √3। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? a/b का रेशियो हम लोगों से पूछा है, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ लोगों का आंसर आ गया है जो कि एकदम ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछ सकता है जिनको हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो जब भी मैं आपको कोई नया पॉइंट पढ़ाऊंगा, जैसे इसमें मेन जैसे जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो तो एक बार 200 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा आपको। उसके बाद क्या करूंगा कि जैसे ये चीज़ें मैं आपको बीच बीच में जैसे CND पढ़ाया और ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन मेंस में बन सकते हैं, तो मैं मेरी तरफ से क्वेश्चंस लिखवा कर करवा दूंगा। जैसे मिनिमम मैक्सिमम मैं पढ़ाऊंगा, मुझे लगेगा कि यार ये क्वेश्चन बच्चे को करवाना चाहिए तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। जैसे मुझे लगेगा कि कोई भी चैप्टर जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस में मेरी तरफ से ऐसे बीच बीच में क्वेश्चंस लिखवा कर आप लोगों को करवाऊंगा। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट निकालना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे समझा दूंगा। ठीक है, बफरिंग तो नहीं हो रहा होगा, क्लास तो स्मूथ चल रही होगी, सुबह वाली क्लास तो सही चलती है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 तक कर चुके थे, 65 तक कर चुके थे, लेकिन 66 a³ + b³ + 3ab a + b उसी पर बना हुआ जो क्वेश्चन है कल जो समझाया था। तो अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं 67 से। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। वो ऊपर अगर बने अक्स प्लस a अपॉन अक्स माइनस है अनिल कुमार, अक्स प्लस b और अक्स माइनस b बने, उस टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था वहां पर। अगले वीक में हो जाएगा फ्री गए, मेंस वालों का सिलेबस अगले वीक में कंप्लीट हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर मैंने एक बात आप लोगों को बोली है कि ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आए, कल की क्लास में मैंने समझाने की कोशिश की थी, जब अपने पास पावर 1/3, पावर 2/3, पावर 7/3, पावर 8/3, पावर 9/3, पावर कितनी भी बाई 3 अगर आ जाए, 7/3, 8/3, 10/3, 11/3, इसका मतलब एक बात आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो कि दोनों तरफ हमें क्यूब करना है। दोनों तरफ हमें क्यूब करना है, तो हम लोग पहले क्यूब करने के बजाय दो इधर ले आओ। मैं क्या करूंगा, x-2, और पॉजिटिव वैल्यू तो मैं पहले लिख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं इधर, प्लस वाली पहले लिख ली और माइनस वाली बाद में लिख ली। ये अपने पास अब दोनों तरफ आप लोग क्यूब कर दीजिए, इसका भी क्यूब कर दो और इसका भी क्यूब कर दो, ये अपने पास क्यूब कर दीजिए। तो a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो अपने पास होता है a क्यूब, वो अपने पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3b² ए, 2 का स्क्वायर 4 गुना ए। या आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, वो मैंने खोल कर लिख दिया था। ये आप लोग चाहो तो पहले ऐसे भी लिख सकते हो, होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर इसका क्यूब करोगे तो 2 की पावर 2 होगा, यहां पर 2 की पावर 2 क्यूब करोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब 2 की पावर 1 होगा माइनस 3ab 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 और a माइनस बी, ए का मान ये है और b का मान अपने पास ये है। हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ जो भी चीज हम लोगों ने देखी है उसका दोनों तरफ हम लोग क्यूब कर रहे हैं। इधर भी हमने क्यूब कर दिया और इधर भी हम लोगों ने क्यूब कर दिया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर मैं यहां पर इस चीज का इनटू कर देता हूं, इसको सोल्व करता हूं, -8, तो ये इससे गुना करोगे तो 6x² और इससे गुना करोगे तो प्लस का 12x, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 इंटू ये अपने पास हो गया 2, 3 गुना 2 6, ये दोनों मिलकर जब भी बेस सेम हो और पावर अलग अलग अगर हो तो पावर ऐड हो जाती है, और 2/3 प्लस 1/3 अगर ऐड करते हैं हम लोग तो यहाँ पर पावर हो जाएगी 2 की पावर 1। और ये अपने पास इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, इसकी जगह यहाँ पर लिख सकते हो x-2। थोड़ा सा हम लोग सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, हमारा आंसर आ गया है x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 है इधर, और ये बनेगा 2, ये बनेगा माइनस का 6x और प्लस का 12 अपने पास बन जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ये अपने पास 2 है, ये 12 और 14 इधर आके माइनस अगर होगा तो ये बन गया x³ माइनस 6x² प्लस अपने पास 12x, नहीं ये आके ऐड होगा तो 18x, और ये आगे जाएगा तो बराबर में 22। 8 आगे गया, 14 पहले से है, लेकिन हमारे को जो वैल्यू चाहिए x³ ये रहा, बिल्कुल आ गया है, माइनस 6x² बिल्कुल आ गया है, 18x बिल्कुल आ गया, प्लस का 18 और चाहिए, दोनों तरफ 18 ऐड कर दो, इधर भी 18 ऐड कर दो और इधर भी 18 ऐड कर दो, तो जिसकी वैल्यू चाहिए वो कितना आ जाएगा, 40। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो जो भी क्वेश्चन अपने पास दिखाई दे कभी भी, ये इधर लाए हैं 2 को उठाकर भाई, ये 2 को उठाकर हम लोग इधर लाए हैं, x-2 आ गया, और ये बाकी वाला पॉजिटिव पहले रख लिया और नेगेटिव बाद में रख लिया। 3 वैल्यू थी, 3 का क्यूब करना हमारे लिए आसान नहीं रहेगा, तो 2 वैल्यू हम लोग उठाकर एक वैल्यू इधर ले आए, तो 2 इधर कर ली, 2 इधर कर ली, और 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3 की जगह यहां से वैल्यू x-2 पुट करना है, सोल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के पास है 68। चलो करने की कोशिश करो। बाबूलाल क्या कमेंट किया आपने?
मुझे नहीं पता आपने क्या कमेंट किया, ऊपर चले जाते हैं कभी कभार तो नहीं कर पाता, नहीं तो बताता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सभी के कमेंट का रिप्लाई करूँ, लेकिन आपने क्या किया, नहीं करूँ तो फिर कर दिया करो। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहला तरीका तो आपके पास ये है कि दोनों तरफ क्यूब कर दो, अपने आप अपना आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ आप लोग क्यूब कर दीजिए, अपने आप अपना आंसर आ जाएगा। जैसे ही क्यूब करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा x क्यूब प्लस 3bx जो पूछा है वो अपना आंसर आ जाएगा। क्यूब करोगे तो ये होगा अपने पास x क्यूब। अगर हम लोग क्यूब कर रहे हैं दोनों तरफ, तो जब मैं बोर्ड पर ये लिखता रहता हूँ उस टाइम आपके कमेंट नहीं देख पाता, तो कभी कभार कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं, तो आप फिर कर दिया करो भाई। यहाँ पर इसका क्यूब अगर करोगे दोनों तरफ a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ पर a प्लस बी का अगर होल क्यूब आप करते हो तो इसका क्यूब x का क्यूब, तो ये हम लोग लिख देंगे x क्यूब, और इसका क्यूब अगर करते हो तो a का क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे तो a प्लस क्यूब रूट हट जाएगा और अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। 3ab, ab का मतलब इसको इंटू करना है, और इंटू करोगे तो मुझे बताइए क्यूब रूट के अंदर, दोनों को इंटू करोगे तो ये भी क्यूब रूट के अंदर है, ये भी क्यूब रूट के अंदर है, ये पूरे को हम लोग a मान रहे हैं, ये पूरे को b मान रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, इंटू करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ये अपने पास बचेगा, रूट हट जाएगा। ये फॉर्मूला होता है 3a इंटू बी, इंटू किया तो ये आ गया अपने पास इंटू a प्लस बी, और a प्लस बी का मान आप लोग दोनों को ऐड करोगे a प्लस बी, उसकी जगह आप लोग कितना लिख सकते हो, x लिख सकते हो। बोलिए एकदम ठीक है क्या? दोनों तरफ क्यूब किया, फिर बता देता हूं, ये हुआ अपने पास यहां से यहां तक, इसको मैंने a माना है पूरे को, या x माना है, इसको मैंने y माना है, या इसको मैंने अल्फा माना है, इसको बीटा, x पहले है तो इसको अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो, तो ये अल्फा का क्यूब, ये बीटा का क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, दोनों को इंटू करोगे तो क्यूब रूट के अंदर ये आना है, प्लस आगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की जगह वापस आप लोग x लिख सकते हो। उम्मीद है बिल्कुल ठीक है, आपके समझ में आया होगा। ये चीजें देखो कट गई। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, 2 स्टेप का ही क्वेश्चन है। ये अपने पास आ गया 2a, और ये अपने पास आगे वाला जब माइनस अंदर जाएगा तो इससे हट गया, माइनस का b क्यूब, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस 3bx बन जाएगा, और ये इधर आके ऐड होगा तो x क्यूब प्लस 3bx बराबर क्या अपने पास 2a आ गया है? हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये हमारा आंसर है। या इस टाइप के क्वेश्चंस करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट जो होगा उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, मैंने कहा था रूट के अंदर वाली चीज़ें आप लोग खत्म कर दिया करो। तो रूट के अंदर वाली चीज़ें अगर हम लोग खत्म कर दें तो यहाँ पर आप लोग यहाँ से क्वेश्चन की भी शुरुआत कर सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब बराबर 0 मान लो। यहाँ पर रूट के अंदर वाली चीज़ों को आप लोग खत्म कर दिया करो ताकि वैल्यू ही खत्म हो जाए। तो यहाँ से क्या होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हम लोगों ने 0 जैसे ही मान लिया तो क्वेश्चन चेंज होकर ये बन गया x बराबर a की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3। ये अपने पास यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब को अगर 0 मान लोगे, दूसरा वहाँ पर अगर दिमाग लगाना चाहते हो थोड़ा, मतलब अगर क्यूब नहीं, वैसे ये भी आसानी है, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब को आप लोग 0 मान लीजिए, x बराबर अपने पास बन जाएगा 2 इंटू ए की पावर 1/3। तो यहाँ पर x की 2 इंटू अपने पास 2 बार ये बन जाएगा 2 इंटू ए की पावर 1/3, और x की वैल्यू आप लोग यहाँ पर अगर पुट कर दोगे, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ पर भी अगर पुट कर देंगे तो अपने पास 2a अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ और यहाँ x का मान आप लोगों को पुट करना है, सभी को x में कन्वर्ट कर लेना है। x की वैल्यू आ चुकी है, b का जो मान होगा मुझे बताइए, यहाँ से देखना, यहाँ b भी है। कोई स्टूडेंट सोचेगा कि सर यहाँ तो x तो है ही, चलो x का मान तो रख देंगे, b का मान क्या रखोगे? तो याद रखना यहाँ पर b की पावर 3 बराबर अपने पास माइनस a की पावर 2 है, तो b बराबर होगा माइनस a की पावर 2/3 होगा अपने पास। यहाँ पर ये हम लोग जो वैल्यू रखेंगे वो b का मान हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर। तो इसकी जगह x का क्यूब करोगे तो 2a की पावर 1/3 का क्यूब, इसकी वैल्यू तो अपने पास ये होगी, ठीक है, माइनस 3b, b की जगह आप लोग ये रखोगे a की पावर 2/3
माइनस का है। माइनस कहाँ से आया, माइनस है तो माइनस मैंने पहले ही बाहर ले लिया, 3 इंटू बी की जगह ये रख दिया, और अक्स का जो मान रखोगे वो होगा 2 की पावर 1/3, तो ये होगा 8a। और इसको सोल्व करोगे तो जब बेस अगर 2 इंटू ए की पावर 1/3, तो 3 गुना 2 करोगे वो तो 6, और 2 की पावर a/3 और ए की पावर 2/3 और ए की पावर 1/3 दोनों को ऐड करोगे तो ए, तो आंसर कितना आ गया 2a। ऐसे आप लोग वैल्यू सोचकर कर सकते हो या हम लोग ऐसे कर सकते हैं। क्या b का मान 0 रख लें तो क्या और आसान हो जाएगा क्या क्वेश्चन, वो आप लोग देख लेना। लेकिन b का मान अगर आप लोग 0 रखोगे तो अपने पास a की पावर 1/3, यहाँ पर भी बच जाएगा a², ये अपने पास 2a की पावर 1/3, और यहाँ पर अपने पास ये तो कट ही जाएगा। तो b का मान 0 रखते ही क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, ये भी आप लोग कर सकते हो। करवा देंगे भाई, वो चैप्टर भी करवा देंगे बाबूलाल, ये मैथ्स स्पेशल का जो एलसीएम एचसीएफ है वो भी करवा देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, b का मान 0 रख लीजिए, उससे भी आपके पास आंसर आ जाएगा। 0 रखते ही ये तो हट ही गया, b का मान 2 की पावर a/3, b का मान 0, अक्स यानी 2 की पावर 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर 2a ही आना है। तीसरा तरीका, आप लोग अलग अलग तरीके से क्वेश्चन घर पर बैठकर अगर करने की सोचोगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा, क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। हाँ ले सकते हो, b बराबर 0 आप लोग पुट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन अपने पास वही आ गया है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो को अगर आपको समझ में आ रहा है तो योगांतरा अनुपात का क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 69, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ये जो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 69, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ये अपने पास x/1 है, इसको अगर CND लगा दें तो इधर होगा x+1 और अपॉन x-1, और इसमें CND लगाओगे तो एक क्यूब रूट के अंदर अलग अलग है, तो इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट के अंदर m+1 अपॉन क्यूब रूट के अंदर ही है m-1। पहली बात आपको समझ में आएगी कि सर इसका क्यूब रूट के अंदर है, तो आप एक काम करो दोनों तरफ क्यूब कर दो, ये बात आप लोग मुझे बताओगे कि सर दोनों तरफ इस चीज़ का क्यूब कर दें तो हमें बहुत फायदा होगा, तो मैं कहूँगा कि हाँ क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ। इसका क्यूब करोगे तो x क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस 3x² a प्लस अपने पास 3b² a ऐसे बनेगा। इसका क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b² a, और इसका क्यूब करोगे तो m+1 अपॉन m-1। यहां से देखना क्वेश्चन कितना आसान हो गया। इस चीज को मैं x क्यूब प्लस 3x को इसको मैं a मानूंगा और इसको मैं b मानूंगा, तो a प्लस b है और यहाँ पर a और यहाँ पर माइनस b है। एक को आप लोग a मान लो, एक को आप लोग b मान लो, इन दोनों को मिलाकर a, इन दोनों को मिलाकर b, तो फिर से CND लगाओगे तो ऊपर तो a का मान तो अपने पास ये है और b का मान अपने पास ये है, कितना है 3x² प्लस 1, और इधर CND लगाओगे तो m/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू ही आ जाएगी जो अपने पास है, आगे वाले को उठाकर इधर लाओगे तो बराबर में अपने पास कितना बच जाएगा 0, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो CND कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो के क्वेश्चन अभी भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, यहां से इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। अगर किसी बच्चे के नहीं समझ में आया तो x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x² प्लस 1, तो इसको तो मैं पूरे को a मानूंगा, ये वाला a है और ये वाला b है, a प्लस b, और नीचे वाला इसको मैं पहले लिख लेता हूं ताकि आपको सही समझ में आ जाए। x क्यूब प्लस 3x माइनस 3x² माइनस 1,
इस चीज़ को मैं a मानूंगा और ये अपने पास माइनस का b है, तो ये बन गया a/b, ये अपना आंसर आ गया। या m का मान 1 अगर रख दोगे तो x की भी वैल्यू 1 आ जाएगी और आंसर आ जाएगा 0। इसमें वैल्यू पुट करते ही आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन 70 नंबर कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका था। कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो का ये क्वेश्चन है और यहाँ पर ये पावर 2 करो और इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए x प्लस 1 का क्यूब माइनस x माइनस 1 का क्यूब अपॉन नीचे लिखा हुआ है x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर और बराबर में है अपने पास 2/1। तो इस क्वेश्चन को करने का अंश व हर, अंश बोलते हैं न्यूमरेटर को और हर बोलते हैं डिनोमिनेटर को। ठीक है नरेंद्र भाई, अंश बोलते हैं न्यूमरेटर को और हर बोलते हैं डिनोमिनेटर को। अंश व हर का योग पूछा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो देखिए इसका क्यूब अगर हम लोग लिखें a प्लस बी का होल क्यूब तो वो होता है अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a माइनस अपने पास इसका क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी प्लस माइनस 3a² b यानी कि बाहर माइनस है तो प्लस आएगा और माइनस का 3x यानी कि अपने पास माइनस का अगर बनना है प्लस का अगर बनना है तो माइनस 3x ये अपने पास बनेगा। नीचे स्क्वायर अगर खोलते हो आप लोग तो x² प्लस 1 प्लस 2x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगा x² माइनस 1 प्लस 2x। जब बाहर माइनस का साइन हो तो जो प्लस वाले हैं वो तो माइनस के बन जाएंगे और माइनस वाला प्लस का बन जाएगा। तो ये यहाँ पर अपने पास ये कट गया है, x क्यूब से अपने पास x क्यूब कट गया है। दूसरा अपने पास 3x से ये 3x कट रहा है, यहाँ पर x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कट रहा है, तो ऊपर बचेगा 2 टाइम 3x² प्लस 1 और नीचे बचेगा 4x बराबर अपने पास 2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो 2 से ये 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 3x² प्लस 1 बराबर 4x है, ये इधर आ गया तो एक द्विघात समीकरण बन गई है -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इंटू करने पर तो अपने पास कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए और ऐड करने पर अपने पास 4 आना चाहिए। तो ऐसी जो वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने नहीं पढ़ाई है वहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा आपको, क्या ऐसी जो वैल्यू होंगी अपने पास 4 और क्या अपने पास माइनस नहीं, अपने पास ये जो वैल्यू होंगी इंटू करने पर 3 आए और ऐड करने पर -4 आए, तो क्या -3 और -1 होगी, क्या इंटू कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, ऐड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। x की वैल्यू चाहिए तो साइन तो चेंज होता है और इसका भाग लगाते हैं, ये अपने पास आंसर आ गया। 2 आंसर आएंगे x के। ये ध्यान रखना किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कहाँ पर, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंश व हर का योग पूछा है तो अंश व हर का योग, एक तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो 2 आएगा और एक इसको ऐड करोगे तो 4 आएगा। 2 अपने पास ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हमारा आंसर कितना हुआ यहाँ पर 4, ये अपना आंसर है। तो 71 का आंसर सी नहीं होगा। शुभम लोधी भाई, इसका आंसर कितना होगा अपने पास, बी होगा, आंसर आ जाएगा 4, ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। मैं इसको हटाता हूं, यहां पर बुकलेट में 1 दिया हुआ मिलेगा, उसको आप लोग ठीक कर लेना। जब भी अभी 11 बजे तक वो बोल रहे हैं तो 11 o'clock तक अपलोड हो जाएगी। ये क्वेश्चन आसान है, अपने पास x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 1/xy और दोनों तरफ हमें क्यूब दिखाई दे रहा है, तो क्यूब कर दो। इसके क्यूब का फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ab a प्लस b और यहाँ पर इसका क्यूब करोगे तो 1/x³ y³
और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू ऊपर से हमें पुट करनी पड़ती है। यहाँ से x प्लस वाई यहाँ पर फॉर्मूले में आता है, तो इसकी वैल्यू 1/x/y पुट करोगे तो ये कट जाएगा, तो इधर 3 बचेगा बराबर 1/x³ y³ माइनस x³ माइनस y³। तो आंसर आ जाएगा अपने पास कितना, 3। ये अपना आंसर होगा। तो ये आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है 72 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग आसानी से कर लोगे। इस क्वेश्चन को आप लोग चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिख दो पहले ही। इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो 1/xy माइनस एक्स माइनस वाई बराबर अगर 0 है, तो अगर आप लोगों को याद हो, आपको अगर याद हो कि फर्स्ट माइनस सेकेंड माइनस थर्ड बराबर 0 है, दिमाग कैसे भी चल सकता है, तो फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकेंड का क्यूब माइनस थर्ड का क्यूब बराबर होता है 3 फर्स्ट इंटू फर्स्ट का मान ये है इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, तो इससे ये कट जाएगा और आंसर तो वही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, या आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, वो आपके पास अलग अलग तरीके हैं, जैसे सोचना चाहो अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका था कि 12 की जगह हम लोग x प्लस 1 लिखते हैं। ये बात कल की क्लास में अगर आपको थोड़ी बहुत याद है तो मैंने समझा दी थी। क्वेश्चन नंबर 73 मैं आपको बता चुका हूं। चलो 74 कर लो। तो 74 ये लिखा हुआ है, देखिए यहां से अगर माइनस हम लोग कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो लिखा हुआ है वही मैं वापस लिख रहा हूँ आपके लिए, माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से इस चीज़ को और ऊपर से उसका जो फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बन रहा है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक माइनस सी स्क्वायर। अगर अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो एक बार हम लोग प्लस लेते हैं और एक बार हम लोग माइनस लेते हैं। जब प्लस लोगे बीच में तो ए प्लस बी, बी का मान ये पूरा है, और जब माइनस लोगे ए माइनस बी, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस बी और माइनस सी। ये यहाँ पर ए माइनस बी प्लस सी, और अगला हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। बीच में माइनस का साइन हो और दोनों तरफ स्क्वायर का साइन हो तो एक बार तो इसके बीच में प्लस आ जाता है और एक बार माइनस आ जाता है। ये अपने पास कट गया। बाकी आप लोग ए बी सी के जो मान ऊपर गिवन है वो पुट करने पड़ेंगे, सोल्व करना पड़ेगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं आप लोगों को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा और ये अपने पास आंसर आ जाएगा वैल्यू पुट करते ही। हटाता हूं, अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। 72 में अक्स का जो मान दिया हुआ है, देखना पढ़ो पहले क्वेश्चन तो आपको पता लगेगा। अक्स की वैल्यू दी हुई है b प्लस सी माइनस 2a। वाई का जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है c प्लस a माइनस 2b, और z की जो वैल्यू हम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है a प्लस b माइनस 2c। और वैल्यू जो पूछी है वो पूछिए कि वैल्यू बता दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy की। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, ये जो एक्स स्क्वायर है ये वाई स्क्वायर है और ये 2xy है, तो याद रखना ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, माइनस अपने पास जेड स्क्वायर है, और एक बार प्लस का साइन अगर आपको याद हो तो, और एक बार माइनस का साइन। तो जब अब की बार आप लोग इसको ऐड करोगे तो याद रखना 2 बार a माइनस का है, ऐड करें तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0। 2 बार a प्लस का है, 2 बार माइनस का है, 2 बार c प्लस का तो 0। तो इसका आगे वाले का मान कुछ भी हो, इसकी वैल्यू अगर 0 है तो आंसर कितना आना है, 0। ये अपना आंसर है। यस जन, ज़्यादा हो गई क्या? ठीक है, वैसे तो मैंने 8-10 क्वेश्चन ही करवाए अभी 1 घंटे में, लेकिन स्पीड ज़्यादा लग रही है तो अगली क्लास में हम लोग और कम कर लेंगे। ये आसान क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको आते ही होंगे, वो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको करवा रहा हूँ।
मतलब आपने सोल्व खुद ने कर लिया होगा। और अभी तो लेकिन बुकलेट आपको नहीं मिली, अभी 11 बजे तक प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग कर लेना। अगली क्लास में 9:30 बजे मैं फिर आता हूँ और आकर आगे वाली चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू।